जय गुरु जी। साहिब की माता जी, माता सुजीत कौर जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और फिर साहिब को प्रणाम। ऑल फ्रेंड्स ओवर हियर, आप सबको नमस्कार। एंड आरती हैज केप्ट दिस गुरबानी विचार सत्संग, so in keeping with that, it was desired that we share or try to understand the meaning of Sahib's chosen Shabad, Thir Kar Baiso. So we're going to attempt that. So before I try to understand Bani, I try to look at the Jeevani of the Guru who has written it. So quickly I'll try and explain which गुरु अर्जुन देव का लिखा हुआ ये शब्द है। वो 5वें गुरु थे। तो he was the first guru who was tortured at the hands of the Mughals, that is Jahangir. He was tortured. तत्ती तवी के ऊपर उनको बिठाया गया था, रेत उनके ऊपर डाली गई थी क्योंकि उनको बोला गया था कि आप इस्लाम कबूल करिए वरना we will execute you. तो उन्होंने माना नहीं और he was executed. तो उनका रेस्टिंग स्थान जो है वो लाहौर में है। 1606 में he took समाधि। He was the first guru जिन्होंने हरमंदिर साहिब की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। He is the one जिन्होंने कलेक्ट करी बाणी। उनके पहले जितने भी गुरुज रह चुके थे उनकी बानी उन्होंने इकट्ठी करी, जगह जगह अपने भेज के उसको कंपाइल करा। और उस समय के जितने भी प्रचलित ऋषिज थे, सेंट्स थे, भगत से जिनके विचार गुरबानी से मैच करते थे, अपने गुरुओं से मैच करते थे, उनकी बानी भी इंक्लूड करी गई। और उस पुस्तक को आदि ग्रंथ का नाम दिया गया। पहले वो आदि ग्रंथ कहलाई। उस ग्रंथ को उन्होंने जब स्थापित किया हरमंदिर साहिब के अंदर, उसको गुरु ग्रंथ साहिब आगे जाके उसका नाम दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब। इन्होंने दसवंत स्टार्ट करा, विच इज you give 1/10 of the portion of your earnings by जो आप किरत करके कमाते हो, not by unfair means but by fair means, उसका 10वां हिस्सा आप अपने गुरुओं को अर्पण करोगे। और उन्होंने और भी बहुत बहुत सारे काम किए, जैसे अमृतसर शहर हो गया, जलंधर हो गया। बेसिकली इट वाज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स। सबसे बड़ी बात तो ये थी द फैक्ट दैट ही वाज द फर्स्ट गुरु हु वाज टॉर्चर्ड बाय द मुगल किंग। ये तो हुआ गुरु साहिब के बारे में। Bani is a mixture of Sanskrit and their own Gurmukhi language. So there are a lot of words in Bani which have come from Sanskrit, and there is a lot of vichar which has come from the prevalent vichar of that time. हमें साहिब ने शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है, तो हम शिव पुराण पढ़ते हैं। ये जो अभी हम सुनेंगे will spout of the Mahagathas. The Mahagathas are basically the Purans. Quickly to tell you, अब आदि ग्रंथ हमने समझ लिया, एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। सो अब शिव पुराण की एक इंट्रोडक्शन बता दूं। पुराण, शिवजी ने 4 कुमार थे, ब्रह्मा के माइंड बॉर्न सन्स थे 4। उनमें से एक को शिवजी ने ये सारी सुनाई थी, पूरे महागाथास जो हैं वो उन्होंने सुनाई थी। वेद व्यास एक दफा तप कर रहे थे, तो वन ऑफ द कुमार्स वाज इन अ चैरियट एंड ही सीज वेद व्यास ट्राइंग टू अटेन एनलाइटनमेंट। सो वो अपने चैरियट से नीचे उतरते हैं और व्यास को कहते हैं कि अगर भवसागर से पार होना चाहते हो तो शिव की भक्ति करो। एंड वन ऑफ द कुमार्स वेद व्यास को सारी महागाथा सुनाते हैं। तो आपको शिवजी से सनत कुमार को, सनत कुमार से वेद व्यास को, और वेद व्यास ने फिर अपने 4 शिष्य दिए
जो कि सूत जी कहलाए, इसमें से रोमाहर्षण था एक, उनको ये सारा सुनाया। उन्होंने इसके कई भाग करे इस महागाथा के, इनको 18 खंडों में बांटा, जिसमें से शिव पुराण एक पुराण है। सो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। हम जो पढ़ते हैं, हम वो पढ़ते हैं जो वेद व्यास ने अपने शिष्यों को समझाया। नाउ वी गेट ऑन टू थिर घर बैसो। सो एक एक शब्द हम ट्राई टू अंडरस्टैंड। थिर घर बैसो, थिर का मतलब एक संस्कृत शब्द में से है जो कि है स्थिर रहना। स्थिर का मतलब स्टेडफास्ट होना, स्टेडी होना, कांस्टेंट रहना, इक्विलिब्रियम में रहना। लाइक महाराज यूज्ड टू से नो इफ एंड बट। तो स्थिर का मतलब होता है वो स्थिर। घर, घर इज ऑब्वियसली योर होम, जो एक आम मर्रा आप समझ सकते हैं, घर का मतलब घर ही होगा, है ना। बट द पॉइंट इज, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़ के वानप्रस्थ और अपनी मेडिटेशन करने के लिए और अपने ईश्वर को खोजने के लिए घरों को छोड़ के चले जाते थे। उनका घर कहाँ गया? आकाश हो गया, नदी का किनारा हो गया, ठीक है। कई दफ़ा ऐसी भी अवस्थाएं होती हैं जब आप एक बहुत क्राउड के अंदर होते हो, बैठे होते हो, पार्टी चल रही होती है, पर आपका मन वहाँ नहीं है, उस क्राउड में नहीं है। आप सुन ही नहीं रहे लोग क्या कह रहे हो, आप कहीं और हो। तो घर का मतलब वो है जो एक फिजिकल नहीं है, but it is part of you which you can carry everywhere, anywhere when you go, and you can become स्थिर। आपका कोलाहल चल रहा है, बट आप अंदर से स्थिर हो और अपने ईश्वर से आप उस समय बातें कर रहे हो। तो स्थिर घर बैसो। बैसो का मतलब बैठना नहीं होता, यानी कि आप फिजिकली बैठ ही गए। बैसो का मतलब होता है आप मेडिटेट कर रहे हो। आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे आप शॉपिंग मॉल में हो, यू कैन मेडिटेट ऑन हिम। सो दिस बिकम्स स्थिर घर बैसो। नाउ द वर्ड हरजन, आई आस्क्ड साहिब, हरजन कहाँ से आया? गुरु साहिब ने नानक जन क्यों नहीं कहा? गुरु साहिब ने गुरुजन क्यों नहीं कहा? गुरु साहिब ने सब जन क्यों नहीं कहा? Why हरजन? And it took me, it didn't take me anything. Frankly, he decided one day to give me the answer. Whenever he decided, he chose to, मेरे हाथ में एक किताब थमाई जिसमें से ये आंसर निकला। इसको समझने के लिए एक लंबी कथा समझनी पड़ेगी, जो है सृष्टि की रचना। तो सृष्टि की रचना होती है, फर्स्ट थिंग दैट देयर वाज, जो शिव पुराण में लिखा हुआ है, is Parabram. Now, the first and foremost thing when this whole thing will get dissolved is Parabram. Parabram is timeless, boundless, infinite, indescribable, self-created and self-contained. This is a state of Parabram. It is nothingness. It is also called nothingness. It is also called something which has no limits, which means zero limits. It is without any limits. Okay? This Parabram decides out of its own violation to do creation. So it creates, create करना है मेरे को कुछ अपने आप से, स्वयंभू. So there is a vibration. उस vibration से एक sound निकलता है, Om. That Om is a sound which apparently, when we pronounce it, all sounds are contained in that A, O, Ma. Actually, that's the way which comes from the stomach, from the chest, and from this region. From Om, you get the Panch Tattva. Then followed the Panch Tattva, which is air, water, ether, fire. Those are the Panch Tattva. And the three guns. The three guns are Rajas, Tamas, and Satvik. Satvik is pure, Rajas is pure, impure, and Tamas is totally impure. These three guns and these Panch Tattva, they formed permutation combinations, and then you got the five senses. The Parabram now decided to take the shape of an entity, and this mass of water that was floating, the cosmic waters, decided to float on those cosmic waters.
Therefore he was called Narayan. Narayan means, Nar means water and Ayan means the abode of water. उस स्थान जिसके ऊपर इनको रेस्ट करा गया, in which he was floating. So the word Parbrahm now takes another name, which is Narayan. Parbrahm implants a seed in this water. The seed becomes an egg. The egg covers up the entire cosmos, and also he takes the shape of Vishnu floating on it. Because it takes the shape of an egg and because it comes from Parbrahm, it is called Brahmand. Those two words give it the name Brahmand. Parbrahm takes a shape of Vishnu, floats on these waters. Out of Vishnu's navel there is a stem, there is a 14-petaled lotus. On that is Brahma. So now Vishnu is the preserver of the Sattvic gun. Brahma is the creator of the entire universe, the entire guns. Rajas gun. After some time, when he meditates, Vishnu chooses to split, Brahma chooses to split this egg. So he forms the earth, the sky and the heavens in between. The sky in between, the heavens, the earth and the sky in between. This creates the cycle of time. This is, from here starts the cycle of time, the cycle of death, the circle of birth and death. This starts the circle of birth and death. While they were meditating, after some time, out of Vishnu's ears, there's the wax. Out of the wax of Vishnu's ears come two demons whose name are Madhu and Ketap. Madhu means honey, Ketap means Kira, because they were the shape of Kire. And they start feeding on these cosmic waters. They become very large and now they want to swallow up Brahma. Brahma screams at Vishnu and says, get up. Vishnu is lying down, still in sleep. So Brahma tells Yog Nidra, he says, Utho, Vishnu ko jagao. Vishnu gets up and realizes what is happening. Because what has happened, these two Rakshasas have shaken the stem so much, they've become so big that the Veds fall out of Brahma's hand. In that interim period of meditation, he had created the Veds. So the Veds fall off from the hands. Now Vishnu gets up and starts fighting. 5,000 years there is a war between these two demons and Vishnu. And Vishnu realizes that it is impossible to win. I fight with this one, I fight with this one, I can't seem to win against any of these two. So he says, ab dimag istemal karna padega because I have to preserve the universe. So he folds his hands and he tells these two Rakshasas, aap var mangiye jo aapko mangna hai. So the Rakshas says, Kamal hai, tum to hare hue ho, what do you mean? Hum mangenge var. We are the victors in this entire game. तुम्हारी क्या औकात कि तुम वर मांगो. So हम तुमसे कह रहे हैं तुम वर मांगो. So Vishnu says, fine, this is exactly what he wanted. He says, fine, I should be able to kill both of you. मैं ये वर मांगता हूँ. So now क्योंकि वो वचनबद्ध थे, तो इसलिए विष्णु ने उनका वध किया. क्योंकि विष्णु ने उनका वध किया, उनका नाम हुआ मधुसूदन. अब ब्रह्मा कहने लगे, चलो वेद मेरे को वापस मिल गए हैं, तो अब नाउ लेट मी गेट बैक टू क्रिएशन. तो अब वो माइंड अपने फिर से तप करते हैं, मेडिटेशन. उनके तप में से 4 कुमार निकलते हैं, which are called the mind born sons of Brahma, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन एंड सनक कुमार. ही इज द पर्सन जिन्होंने वेद व्यास को सुनाई थी पुराण, सारी महागाथाएं. तो ये 4 कुमार अब आ गए. सो ब्रह्मा सेज, आई एम फ्री, सृष्टि क्रिएट करो. द 4 कुमार सेज, नो वे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड. हम जाएंगे, ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे, ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, सृष्टि में घूमेंगे. वी आर गोइंग. चले गए. ब्रह्मा को चढ़ गया गुस्सा, कहने लगे, कमाल है, मेरे पुत्र ही नहीं सुन रहे मेरी. उनके गुस्से से एक एंटिटी पैदा हुई, एक और एंटिटी निकली जिसको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था और तांडव करते हुए वो निकले, क्योंकि ब्रह्मा के गुस्से से पैदा हुए.
ब्रह्मा ने उनका नाम रखा रुद्र। रुद्र को दिया उन्होंने तमस गुण के ऊपर अधिकार, और रुद्र को कहा चलो भाई अब ये तो चले गए, आप सृष्टि को क्रिएट करो। तो रुद्र ने कहा ठीक है, लो इसमें कौन बड़ी बात है, मैं आई डू इट। तो उन्होंने फटाफट अपने जैसे जीव प्रकट करने शुरू कर दिए। 11 वैसे के वैसे जीव, 11 रुद्र प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा ने कहा स्टॉप, ये नहीं चलेगा, ये तो इमॉर्टल है, ये तो नॉट गोना डाई, और मेरी तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ मैं बना चुका हूँ, ये कहाँ जाएंगे। रुद्र ने उस समय कहा, चैप्टर 16 विद्येश्वर समिता, रुद्र कहते हैं मैं सृष्टि में सिर्फ और सिर्फ भव सागर से पार कराने के लिए आया हूँ। ब्रह्मा इल्यूजन क्रिएट करना, माया क्रिएट करनी, ये तुम्हारा काम है, ये तुम करोगे। मैं जो इस मृत्यु लोक में जितने भी जीव आए हुए हैं, जो इस तुम्हारी इस माया जाल के अंदर फंसे हुए हैं और जो मृत्यु और इसमें फंसे हुए हैं, उनको मुक्ति दिलाने के लिए मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। द माया दैट यू क्रिएट आई विल डिस्ट्रॉय दैट। मेरा रोल वो है। ऐसे जीव चाहिए तो ठीक है, वरना मैं चला। ब्रह्मा says no, this is not possible, you will have to leave. So रुद्र leaves मेडिटेट करने के लिए। अब उन 11 रुद्रों को क्या करे ब्रह्मा, तो एक उसने दिमाग में बिठा दिया, 5 उसने आपकी इंद्रियों में बिठा दिए, और 5 उन्होंने तत्वों को दे दिए। Now you understand how difficult it is to get out of Maya, because they were created by him and they have been installed by Brahma. आगे चलिए। ब्रह्मा अपने गुस्से को शांत करा, इनको पासे लगाने के बाद फिर बैठ गए, मेडिटेट करा। बहुत मेडिटेट करने के बाद सप्त ऋषिज क्रिएट करे। वो सप्त ऋषिज थे अत्रि, मारीची, क्रतु, whatever. There were 7 rishis. They are actually the 7 stars of the solar system. उनसे पूछा चलिए भाई क्रिएशन में लग जाओ। They said नहीं, we are not interested, हम भी जा रहे हैं। They also left. Then again Brahma sat down. He says ये तो more I create, the more problems I seem to get into. This just doesn't seem to be coming to an end. So he starts और तपस्या करी और मेडिटेशन करी। फिर अपने ही शरीर में से उन्होंने प्रकट करा विश्वकर्मा, धर्म, अग्नि, नारद और कामदेव एंड दक्ष। तो पहले जितने भी थे सबको बोला गया चलिए जी, अग्नि से पूछा गया, कामदेव से पूछा गया चलिए क्रिएट करिए। दे ऑल रिफ्यूज्ड। विश्वकर्मा सेड नहीं, मैं तो आर्किटेक्ट हूँ, मैं तो चैरियट्स बना सकता हूँ, आप बोलो तो महल खड़े कर दूँ आपके लिए, ये तो मेरे बस का नहीं, मैं जा रहा हूँ। कामदेव ने कहा नो, मैं तो सबको वैसे ही माया जाल के अंदर फंसाऊंगा, आई एम ऑल्सो गोइंग। सो दे ऑल लेफ्ट। फाइनली दक्ष सेज ठीक है पितामह, बताएं क्या करना है, मैं आपकी मदद करता हूँ। सो ब्रह्मा इज वेरी हैप्पी। दक्ष क्या करते हैं, कहते हैं ठीक है, आप किसी भी अच्छे कार्य को करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें यज्ञ करना चाहिए। तो पितामह वो लाइए, आपने जो 4 वेद लिखे थे सबको बुलाएं, और ब्रह्मांड के अंदर पहला यज्ञ होता है। द फर्स्ट यज्ञ दैट हैपन्स सृष्टि में इज बाय दक्ष इन ऑर्डर टू क्रिएट। अभी समझ लीजिए, मैन की अभी उत्पत्ति नहीं हुई है। ये सारी कथा में, विच इज कंप्रेस्ड लाइक दिस, रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ पेजेस, ह्यूमन बीइंग हैज नॉट बीन क्रिएटेड। अब बैठ गए सब, सप्तऋषिज आए, सब आए, जितने भी पुत्र पहले के थे सब आए। इसके मीन टाइम ब्रह्मा ने नदी, पहाड़, ये सब कुछ बना दिया था। और वो जो 2 राक्षस ब्रह्मा ने मारे, जो विष्णु ने मारे थे, उनकी फैट जो थी उसको क्या किया जाए, तो ब्रह्मा ने कहा उनकी फैट को लेके हम लैंड मास क्रिएट करेंगे अर्थ में।
that land mass which was out of the fat of the 2 Rakshas which were killed was called Medani, which I found was very interesting. For all 6 you will understand in the Guru Granth Sahib. What is that Shabad? तू काहे डोले काहे डोले पानिया प्रानिया तुझ राखेगा सृजनहार. सृजनहार means Brahma. तुझ राखेगा सृजनहार. मेहरबान साहिब मेहरबान. नहीं जिन उपाय मेदनी, जिन उपाय मेदनी तिन राखे राखे सृजनहार. So the word medani comes from here, right? So we were at, to go back to the landmass has been created. यज्ञ चल रहा है, खूब साउंड ढोल नगाड़े, नेचुरली बहुत कुछ हो रहा है, सब बैठे हैं. रुद्र डिस्टर्ब हो गए क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के अंदर मेडिटेशन के अंदर बैठे हुए थे. ही वॉज द फॉरमोस्ट योगी ऑफ ऑल योगीज. उनको चढ़ा तो गुस्सा जो चढ़ा ही रहता है, तो वो आ गए अपना तांडव करते हुए. वो आ गए. ही सेज ये क्या है, मेरी तो मेडिटेशन डिस्टर्ब हो रही है, मैं नहीं अलाउ करूँगा ये, और मेरा तो रोल वैसे ही डिस्ट्रक्शन का है. सो ही स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग. वो जैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, सप्तऋषिज भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं. एंड जैसे ये तो ब्रह्मा अगेन सेज कमाल है भाई, मैं स्टार्ट होता है नहीं कि प्रलय पहले ही शुरू हो जाती है. विष्णु गेट्स अप बिकॉज ही इज द प्रिजर्वर. ही सेज ऐसे कैसे, आप कैसे आके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सब कुछ, मेरा रोल प्रिजर्व करने का है. वी हैव टू मूव ऑन विद क्रिएशन. So he gets up and he says, "Aye, let us fight." So both of them now, Vishnu and Shivji, are now at loggerheads. There is war going on over there, and as the book says, meteors are being hurled at each other. मतलब समस्त जो ब्रह्मा ने जो भी कुछ क्रिएट करा था कॉस्मोस के अंदर, they are being thrown at each other. Brahma now starts trembling with fear. He तो just trembles. And then he gets up और अपने हाथ जोड़ते हैं और इन दोनों के बीच में बोलते हैं, देखिए the two of you, आप दोनों जो है ना संधि कर लीजिए. या तो आप दोनों अपना एंगर रिजॉल्व करें या आप मेरी सृष्टि को डिसॉल्व कर दें. चूज व्हाट इज इट दैट यू ऑल वांट टू डू. So both of them, wisdom prevails on both of them, and they both say they can see that Brahma is trembling with fear. So they say, okay, we'll stop. Shivji says, fine, continue, let's create. Vishnu also says, दोनों आपस में गले मिलते हैं, ठीक है. ब्रह्मा जी says, अब आप दोनों ने बराबरी के हो. There is no difference between the two of you in the energies that you all have, or in the creative powers that you all have, or in any way you're equal to each other. And बिकॉज आप दोनों ने मेरा भय हरा है, इसलिए विष्णु आज से आपका नाम हरि होगा और रुद्र आपका नाम हर होगा. आज के बाद आप जब कभी अगर आप दोनों के बारे में कुछ बात करनी होगी तो लोग हरि हर बोलेंगे या हरे हरि बोलेंगे या हर हर महादेव बोलेंगे. सो दैट इज द वर्ड. This brings us to Har Jan Pyare. This brings us to Har Jan Pyare. And because the Gurus, they were worshippers of Bhagavati Ma and they were worshippers of Shiv. Therefore, this word Thir Ghar Baiso Har Jan comes. वो जो शिव जी को प्यारे हैं वो Thir Ghar Baiso Har Jan Pyare. Now, सतगुर तुमरे काज सवारे. वाई सतगुर? बिकॉज शिव जी बोल चुके हैं शिव पुराण के अंदर कि मैं जब भी आऊँगा सृष्टि में मैं गुरु रूप लेके आऊँगा. गुरु के रूप में मैं आऊँगा और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनको भी मैं अपने साथ जोड़ूंगा, उनको मैं भवसागर से पार कराऊंगा. इसलिए सतगुर तुमरे काज सवारे. द वर्ड सवारे does not mean तुम्हारे काज पूरे करे. It doesn't say that. It says वो काज सवारे. आपको अगर बच्चे को संवारना होता है तो आप उसको स्कूल भी भेजते हो, थप्पड़ भी मारते हो, उसको इंजेक्शन भी लगाते हो, चाहो तो उसको सर्जरी भी करनी पड़ती है कभी कभी, राइट. बट आपको पता है कि यू एज अ मदर, एज अ पेरेंट, आप उसकी लाइफ संवार रहे हो.
Similarly, Guru Sahib के लिए है कि whatever we are all going through, it is because we must have faith, whatever it is. वो हमारे काज सवार रहे हैं. Got it? सतगुरु तुम्हारे काज सवार रहे हैं. आप भी तो सवारते हो ना. दुष्ट दूत परमेश्वर मारे. दुष्ट दूत. Now दूत means messengers. हमारे अंदर जो messengers हैं, they are our इंद्रियास. So वो मैसेज लेके आते हैं. चल ये चल के खाते हैं, चल ये पीते हैं, चल यहाँ से चोरी कर लेते हैं, चल चल कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा. These are our five touch sense, these that we have tell our five elements, so to say, the eyes, the ears, basically they are all involved. शुरू से जो थे ना, जो 5 तत्व निकाले थे और 5 ही उन्होंने बनाए थे, they go hand in hand. So similarly within us, they go hand in hand. So these दूत bring those messengers. So दुष्ट ये हैं. दुष्ट दूत कौन मारता है? आपके तो बस की नहीं है कि आप मार सको. आपका ना माइंड मार सकता है, ना आपका हार्ट मार सकता है. वो तो दोनों ही इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो अगर आपने सत्य की राह में चलना है, या कुछ whatever you want to choose, whatever good you want to start doing, unless he helps you, you're not gonna proceed. जल की पैज रखी करतारे. पैज comes from the word pratishtha. Pratishtha means your the fame that you get, the name that you get, the recognition that you get, that is pratishtha. So आप like historically speaking, during the Mughals, let's say, because it is Bani, let's try, and there are umpteen examples all over the world, but we will take example from Bani only. जितने भी गुरु थे जिनको टॉर्चर किया गया था, किन्होंने उनको टॉर्चर किया था, उनका नाम तो आपको याद नहीं. उनकी मज़ारों पे कोई दिए जलते नहीं, उनके यहाँ तो कोई टूरिस्ट जाता नहीं. चाहे जब वो थे, उस जमाने में उन मुगल राजाओं की बहुत आओ भगत हुई होगी, जरूर थे, ठीक है ना. आवाम उनको पूजता था. बट पैज किसकी रखी गई? प्रतिष्ठा किसकी रखी गई? गुरुओं की प्रतिष्ठा रखी गई. सिमिलरली, he who is on the path of searching that par brahm that we started with, he who is on the path of enlightenment or wishes to become enlightened, उसकी प्रतिष्ठा करतार रखता है, करतारे रखता है उसकी प्रतिष्ठा. आप you may suffer right now, you may have to suffer while you are here. Jesus had to suffer, Buddha had to suffer, Meera had to suffer. Every example you pick up, it's like that. बट प्रतिष्ठा अल्टीमेटली उन्हीं की हुई ना. हमें जैसे मीरा की मदर इन लॉ का नहीं पता, हस्बैंड तक का नाम नहीं पता, आपको मीरा तो याद है, यू नो. सो प्रतिष्ठा उनकी रखी जाती है जिसकी साहिब रखना चाहिए. बादशाह एंड शाह कौन है? द योर माइंड एंड योर ब्रेन, दे आर द बादशाह एंड द शाह. आपकी बुद्धि और आपका चित्त और आपका मन, ये है. आपको लगता है ये, आपको लगता है मैंने जीता, मैंने प्रॉपर्टी बनाई, मैं सारा टाइम इट्स मैंने करा, ये इंडस्ट्री मैंने लगाई, बच्चों को मैंने पढ़ाया. राइट? दैट्स नॉट इट. ईश्वर जब चाहता है तो बादशाह और शाह दोनों को आप बस में करके आपको समझा देता है कि इन दोनों के पीछे मैं था, तू नहीं. बादशाह शाह बस करती है. अमृत नाम महारस पीने. Now the word Amrit, which we always understand as Jal Prasad, as Amrit which was given by Guru Sahib, वो था, वो जरूर अमृत था. जब वो महाराज खुद अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाल के डुबो के अपनी संगत में देते थे, वो अमृत था. अमृत का एक और मीनिंग है, which comes from the Sanskrit word मृत. मृत का मतलब होता है मृत्यु. अमृत का मतलब होता है वह जो मृत्यु को नहीं पाता. That is अमृत. So अमृत, अमृत नाम महारस पीने. आप मृत्यु, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ को कैसे पार करोगे? आप उस अवस्था में कैसे जाओगे? दैट पर ब्रह्म, दैट स्टेट ऑफ नथिंगनेस which is indescribable,
which we all began the story with. That is where we are all trying to go. We are all trying to reach that zero limit state. Okay? अमृत नाम महारस पीने. आप जब नाम का जाप करते हो, चाहे कोई भी जाप हो, कोई भी नाम हो, आप किसी को भी उठा लो, अमृत नाम महा. जब आप नाम की डोर चलाते हो अपने अंदर, तब आप उस मृत्यु तब को खत्म कर देते हो और अमृत हो जाते हो. Now why I wanted to explain this whole story, this whole Mahagatha to you all was the word Nirbhay. It could have been any other word. Nirbhay ho bhajo Bhagwan. Why Nirbhay? Because Brahma goes into bhay. जब सृष्टि स्टार्ट होती है, therefore हरजन, therefore Nirbhay. क्योंकि भय, this is what the gurus were. They did not give in to bhay. भय के अंदर अगर वो कांप जाते तो history would have been different. They would, like had Jesus given up on bhai, oh my God, cross, story would have been different. Had Guruji given up, the fifth Guru, had he also given into bhai, story would have given. हम लोगों के साथ भी क्या होता है, हम एक भगवान को पूछते आ रहे हैं और जब हम साहिब के पास आते हैं तो बहुत समय तक हमारे अंदर भय होता है. कहीं वो साईं बाबा तो नहीं कुछ कर देंगे, कहीं फलान तो नहीं कुछ, कहीं हनुमान तो नहीं कुछ कह देंगे, कहीं कृष्ण तो नहीं बुरा मान जाएंगे. That's what साहिब said. एक को नाम ध्याइए, जा जो मर्जी नाम चुन, बट निर्भय होके उस एक नाम को जप. So निर्भय, that is why the word निर्भय. It could have been faith से मेरा नाम जपो, it could have been प्रेम से मेरा नाम जपो, but that वो ह्यूमन की वो फितरत नहीं है ना. ह्यूमन की फितरत भय है. Gets filled, डोलते रहते हैं हम सारा टाइम. ओके, सो निर्भय, बिना भय के अपने साहिब को जपो. Forget it, forget everything else. आपने अगर इनको पकड़ा है तो that's it, कहीं नहीं जाना. निर्भय हो भजो भगवान, साध संग मिलकीनो दान. हम सब मिले हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करने के लिए, नॉट मटीरियलिस्टिक, बट हमने वो आपस में दान एक्सचेंज करा है जो हमारे साथ जाएगा. राइट? साध संग दान है. शरण परे प्रभ अंतर्यामी, नानक ओट पकड़ी प्रभु. So now, because in the Gurbani, whichever Guru writes, he does not put his name. It is the pratha in Gurbani कि वो नानक का नाम लाते हैं. चाहे कोई भी, चाहे even if the 10th Guru is written anything, he will say says Nanak. Okay? So साहिब ने भी कहा नानक ओट पकड़ी प्रभु. So the word ओट means protection. When we give protection to a flame, for instance, that is called ओट देना उस चीज को, तो बुझने से बचने. सो आपको प्रभु ओट दे रहे हैं. आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, यू हैव टू इमेजिन के साहिब की ओट आपके चारों तरफ है, आपके पूरे परिवार के अंदर है. नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी. नानक कह रहे हैं कि मैंने अपने वाहे गुरु की ओट में जीवन व्यतीत करा है. आप भी कहिए कि आपने साहिब की ओट में अपना जीवन व्यतीत करा.